ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान बेनीवाल ने विभिन्न मुद्दों को सदन में रखा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि आज भी जब किसी गांव ढाणी में सड़क के अभाव में किसी मरीज का अस्पताल पहुंचते समय देरी के कारण मौत हो जाती है तो ऐसा लगता है आजादी के दशकों बाद बड़ी बड़ी बातें करने व्यर्थ थे। बेनीवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए पूरे भारत की सड़कों को टोल मुक्त करने की बात कही। बेनीवाल ने कहा कि रेस और टैक्स देने के बावजूद लोगों को गड्ढों और ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल पाई है। बेनीवाल ने परिवहन मंत्री गडकरी द्वारा की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने को चिंताजनक बताया। साथ ही बेनीवाल ने प्रदेश के लोगों की कई मांगों को सदन में रखा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि टोल की बात करूंगा संबंध में टोल टैक्स, अखबारों की माने तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10% की वृद्धि की जा सकती है, ऐसा कह रहे हो सकता है। आए दिन हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस बढ़ाया। आप रोड ये सब सुनकर लगता है कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें केवल सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स देना पड़े। ये हिंदुस्तान वर्ल्ड में पहला देश है जहां 3 तरह का टैक्स आम जनता को देना पड़ता है। रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल, पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देता है। इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है। इतना टोल देने के उपरांत भी कोई एक यात्री गड्ढे और जाम की समस्या निजात नहीं पा सकता। सोच राजमार्गों विकास एक्सप्रेस जैसी चौड़ी सड़कों का मकसद भी वाहनों की सरल आवाजाही सुनिश्चित करना था, लेकिन निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस तरह की खुली छूट दी है उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षक सीएजी ने भी सवाल उठाए। कई मामलों में खुद सरकार ने राजमार्गों का विकास करने वाली निजी कंपनियों को टोल वसूलने की निर्धारित ज्यादा समय दे दिया। यातायात को सुचारू के मकसद से निर्मित की गई सड़कों को तैयार करने वाली कंपनियां बरसों से टोल वसूलती रही, जबकि कई जगहों पर इन सड़कों को बनाने में आया खर्च और मुनाफा काफी पहले वसूला जा चुका। सांसद बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा राजस्थान के लोकार्पण कार्यक्रमों में की गई घोषणाओं का लंबे समय तक पूरा नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री की घोषणा के बावजूद वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद बेनीवाल ने राजस्थान से गुजर रहे जयपुर किशनगढ़, गुरुग्राम जयपुर, रिंगस जयपुर व जयपुर महुआ तथा जयपुर टोंक, देवली आदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल से उक्त राजमार्गों के निर्माण लागत से अधिक टोल वसूले जा चुके प्रकरण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और निर्माण से ज्यादा टोल वसूलने के बावजूद सड़कों की हालत खस्ता है। भारत माल परियोजना को लेकर सांसद ने इस परियोजना में राजस्थान के किसानों से अवाप्त की जाने वाली जमीन का अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम मुआवजा दिया गया, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने सड़कों के निर्माण में बढ़ती जा रही कोताही का मामला उठाया और कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की जांच में दोष सिद्ध होने के बावजूद अभियंताओं व ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में सरकार को निम्न गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।